क्या आपने कभी श्रिम्प्स के बारे में सुना है? या फिर क्या आप जानते हैं कि श्रिम्प्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें रखा जाता है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है? ये कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से हम इनकी केयर कर सकते हैं? आइए जानेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम अपने घर में एक श्रिम्प टैंक लगा सकते हैं। और वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आज की जो वीडियो है हमारे श्रिम्प्स के ऊपर है, और स्पेशली अगर हम श्रिम्प्स की बात करें तो हमारे श्रिम्प्स में भी एक ऐसा श्रिम्प पाया जाता है जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही इजीली मिल जाता है कहीं पर भी। और अगर नहीं भी आपको पता कहाँ मिलेगा तो ऑनलाइन साइट्स वगैरह आपको अवेलेबल है बहुत सारी, जहाँ से आप इन्हें मंगा सकते हैं। अब बात हो रही है चेरी श्रिम्प्स की, तो इनके कलर्स को कौन नहीं जानता। कितने तरह के कलर्स इसमें आते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एंड ब्लैक। और ये जो कलर्स हैं ना, इनमें से आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से कलर के श्रिम्प्स आपने देखे हैं। अब हमने कई जगहों पर श्रिम्प्स को देखा होगा, ऑनलाइन में देखा होगा या फिर ऑफलाइन कहीं स्टोर्स वगैरह में भी देखा होगा, लेकिन हम खुद उन्हें क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्हें रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि परफेक्ट पीएच होना चाहिए, परफेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए और काफ़ी सारा ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या इसकी केयरिंग में लगेगा। तो हम इस डर के कारण अपने घर में कभी भी श्रिम्प्स को लेकर नहीं आते, है ना, अपने टैंक में कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करते। और कई बार तो क्या होता है कि हम अपने टैंक में फिशेस को रखते हैं और फिशेस के साथ में हम चाहते हैं कि श्रिम्प्स को रखें। ऐसी कंडीशन में हम समझ नहीं पाते कि कौन सी फिश हमारे श्रिम्प के साथ रह पाएगी। अगर हम श्रिम्प्स को किसी भी फिश के साथ रखना चाहते हैं तो फिशेस कोई सी भी हम ऐड नहीं कर सकते। कुछ गिनती की फिशेस है जो कि इनके टैंक मेट बनने के लिए तैयार है, जो कि है नेओन टेट्रा, एम्बो टेट्रा, चिली रेस्बोरा, कॉरिडोरस कैटफिश, पेंसिल फिश, क्लॉन किलीफिश और कोलीलोच। इनके अलावा किसी भी फिश को आप ट्राई ना करें, क्योंकि एक रिस्क हमेशा रहेगा कि वो श्रिम्प को हंट कर सकते हैं, क्योंकि श्रिम्प बहुत छोटे होते हैं तो ईजिली किसी भी फिश का खाना बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि श्रिम्प्स की ब्रीडिंग भी हो और आप श्रिम्प्स को ब्रीड कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कोई भी फिश को अपने टैंक में ना रखें, श्रिम्प ओनली टैंक बनाएं ताकि ब्रीडिंग अच्छे से हो पाए। अदरवाइज जितने भी फिशेस हैं, इनमें से कोई भी फिश ऐसी नहीं है जो श्रिम्प के बेबी को ना खाए। सारी फिशेस श्रिम्प के बेबी को खा सकती है, इसीलिए अगर हमें ब्रीडिंग करनी है तो श्रिम्प ओनली टैंक बनाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं टैंक साइज के बारे में। श्रिम्प्स जो होते हैं वो कम्युनिटी में रहना बहुत पसंद करते हैं, यानी कि कम से कम 10 से 12 श्रिम्प्स एक साथ रखने ही चाहिए। अगर इससे कम आप रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो टैंक साइज को थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 10 से 12 श्रिम्प हो या 20 से 25 श्रिम्प, आपका जो टैंक का साइज़ है वो 1 फीट बाय 1 फीट का क्यूब होना ही चाहिए। अगर 1 फीट बाय 1 फीट क्यूब होगा तो श्रिम्प्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह अंदर मिल पाएगी टैंक में, और फिल्टर और हीटर भी बहुत अच्छे से लग जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि टैंक को सेट कैसे करें, यानी कि टैंक का एक्वास्केपिंग कैसे करनी है। श्रिम्प टैंक सेट करने के लिए आपको सबसे पहले सबस्ट्रेट जो होता है वो नेचुरल यूज़ करना है, जैसे कि अमेज़न या रिवर सैंड आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नेचुरल जो सॉइल होती है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो रंग बिरंगे कलर्ड स्टोन्स होते हैं और जो आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं ना, उन्हें हम यूज़ ना करें। इसके अलावा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होंगी कुछ प्लांट्स, यानी कि लाइव प्लांट्स, ना कि नकली प्लांट्स। जो असली एक्चुअल जो लाइव प्लांट्स होते हैं उन्हें हमें यूज़ करना है, जिनमें से आप जावा मॉस यूज़ कर सकते हैं, एनुबियस यूज़ कर सकते हैं, और बहुत तरह के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में। प्लांट्स के बाद आपको एक ड्रिफ्ट वुड भी ज़रूर रखनी है। ड्रिफ्ट वुड पे क्या होगा कि एल्गी इकट्ठी होगी, जमा होगी, जिसे श्रिम्प बड़े ही चाव से खाते हैं। ड्रिफ्ट वुड के अलावा आपको ज़रूरत होगी इंडियन आलमंड लीफ की, जो कि पानी के पीएच को मेंटेन करेगा, और उससे श्रिम्प खाएंगे भी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप खाना नहीं दे पाएंगे कभी तो श्रिम्प्स के लिए वहाँ पर एक नेचुरल फूड सोर्स है। इन सभी चीज़ों के अलावा एक फ़िल्टर और एक हीटर की ज़रूरत तो हर टैंक में रहती ही है। और अब फिल्टर और हीटर आपने लगा दिया है तो अपने टैंक को साइक्लेशन पीरियड पर चढ़ा दीजिए, जो कि करीब 1 महीने से 1.5 महीने तक का होना चाहिए। 1 से 1.5 महीने तक उसमें हमें पानी डालकर, फिल्टर को चालू करके, प्लांट्स वगैरह सब कुछ लगाकर टैंक को छोड़ देना है। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद में आपके टैंक में कुछ मॉस्किटो लार्वास पनपना चालू हो जाएंगे। जब मॉस्किटो लार्वा पनपना चालू हो जाए तब आप समझ लीजिएगा कि आपका टैंक साइकिल हो गया है,
या फिर आपका पानी जो है टैंक का वो सेफ़ है। उसके बाद अपने टैंक में आप किसी भी एक फ़िश को छोड़कर सारे मॉस्किटो लार्वास को ख़त्म कर सकते हैं और फिर आप अपने टैंक में चेरी श्रिम्प्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ़िल्टर ज़्यादा हैवी और ज़्यादा महंगा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक ऐसा सिंपल फ़िल्टर लगा सकते हैं जिसे हम स्पॉन्ज फ़िल्टर कहते हैं, जो कि एयर पंप यानी कि एयरेटर से काम करता है। चलिए अब बात करते हैं पानी के टेम्परेचर और पीएच के बारे में। तो जो वाटर टेम्परेचर आपको चाहिए होगा वो होगा 14 to 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 57 to 86। ओके, और इसके अलावा आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगा पीएच मेंटेन हुआ, जो कि मेंटेन रहना चाहिए 6.5 से लेकर 8.0 तक। और इसे मेंटेन करने के लिए एक आलमंड लीफ काफ़ी रहेगी। कोशिश करें कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर क्विकली चेंज ना हो बार बार, और हीटर हमेशा लगा रहे टैंक में, जिसका टेम्परेचर आप 20 या 22 पर सेट करके रख सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इनके खाने की। इन्हें खाने में क्या पसंद होता है। अब चेरी श्रिम्प्स जो होते हैं वो होते हैं ऑमनिवोरस और होते हैं स्कैवेंजर्स, यानी कि उन्हें जो मिलेगा वो खा जाएंगे। जैसे कि स्पेशली उन्हें जो पसंद होता है वो होती है एल्गी, यानी कि काई, जो कि प्लांट्स पर ग्रो होती है और हमारे टैंक में लाइट की वजह से भी ग्रो हो जाती है, जो कि होनी भी चाहिए। हर टैंक में ग्रो होती है और ये उनकी डाइट का एक मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा आप इन्हें कुछ वेजीज खिला सकते हैं, लाइक इन्हें आप खीरा दे सकते हैं, इन्हें आप गाजर दे सकते हैं, और इन्हें आप स्पेनिश यानी कि पालक का पत्ता भी आप इन्हें खिला सकते हैं। उसके अलावा पत्ता गोभी और भी बहुत सारी चीज़ें, और इन्हें आप एग शेल्स दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, और इन्हें आप फिश फूड या श्रिम्प फूड, पैलेट्स, फ्लेक्स कुछ भी दे सकते हैं। ये हर चीज़ को खा सकते हैं। प्लस प्लांट्स की डिब्रीज को ये खाते हैं, यानी कि कुछ प्लांट अगर गल गए हैं तो उन्हें खाएंगे ये, जिससे प्लांट आपके क्लीन दिखेंगे और इनका पेट भी बढ़ता रहेगा। यानी कि आपको इस चीज़ से समझ लेना चाहिए कि ये बहुत ही ईजी है कि इसे आपको फीड करना है, कैसे करना है, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने टैंक में ही अपना खाना ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि जैसे सांप अपनी कैचुली उतारता है ना, उसी तरीके से ये भी अपना एक्सोस्केलेटन को उतारते हैं ताकि इनका साइज़ ये ग्रो कर पाए, तो उसे भी ये खा सकते हैं। तो इनका जो खाना है ना वो कोई बड़ी बात या कोई मुश्किल सी चीज़ नहीं है कि इनका खाना ये खुद भी ढूंढ सकते हैं, और आप भी इन्हें अगर अच्छा फीड करेंगे तो अच्छे कलर्स आपको इनको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इनकी कीमत क्या हो सकती है, ये कितने क्या कॉस्ट पर हमें अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो जो इनकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 50 रुपीज़ से लेकर के 120 रुपीज़ तक, इस रेंज के बीच में ये श्रिम्प्स आपको अलग अलग कलर्स के अंदर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।